हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू एप्लीकेशन। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं जो मुख्य रूप से फुल फॉर्म्स और किस पर जुड़े हैं, शॉर्टकट पर जुड़े हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म हमारा एक टॉपिक भी इसी के साथ ही जो हमें अलग से मिसलेनियस पोर्शन में करना पड़ता है वो इसमें कवर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग रोमा, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलें क्लास को स्टार्ट करें। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग ही रखा है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आसान सा सवाल है और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आप लोगों की फुल फॉर्म्स पर और शॉर्टकट पर मुख्य तरीके से बेस्ड रहने वाली है। तो क्या बात करता है आप सभी से, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? अबैकस है, कैलकुलेटर है, सुपर कंप्यूटर है या फिर नन ऑफ द अबव है? अगर हम ऑप्शंस के साथ इसको सॉल्व करें, देखो अबैकस की बात करें तो ये एक चीन में बनाया गया क्या है भाई, एक यंत्र है ना। चीन में बनाया गया एक यंत्र है जो किसके लिए? काउंटिंग करने के लिए बनाया गया था। काउंटिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाया गया एक यंत्र हो जाता है, पहली बात ये। ठीक है, अच्छा, इसको सोनतारा और सोनबारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना भी कहा जाता है और 3000 वर्ष पुराना भी माना जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर को क्यों बनाया गया? कैलकुलेटर यानी कि अदर नेम हम इसको क्या कहते हैं? अदर नेम हम इसको कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का उद्देश्य यही था बनाने का कि भाई क्या है कि आप लोगों की कैलकुलेशंस परफॉर्म हो, 1 2 3 नॉर्मल गिनती कर सके हम लोग, 1 2 3 4 5। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर तरीके की कैलकुलेशंस को करने के लिए काबिल हो गया। सुपर कंप्यूटर गाइस ना तो आप चला सकते हो ना ही मैं, क्यों? क्योंकि ये सरकारी तंत्र चलाते हैं, सरकारी तंत्र जो है वह चलाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको रन करती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, इसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। साइज क्या होते हैं? बिग होते हैं। हाई परफॉर्मेंस के साथ ये काम करते हैं, है ना। उच्च हाई परफॉर्मेंस के साथ ये वर्क जो है वह करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है? एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन एक साथ क्या होती है भाई? एग्जीक्यूट होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग साथ में चलती है। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? अबैकस। अबैकस को केवल गिनती करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला, इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा इस, है ना। इसको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए। अदर नेम है ये कंप्यूटर का ना। ठीक, अगला CD स्टैंड फॉर। CD क्या है गाइस? अगर हम समझें तो CD है मेमोरी से जुड़ी, मेमोरी से जुड़ी। और मेमोरी में भी कौन सी? तो आप लोगों की बैकअप मेमोरी, जिसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, और ये मेमोरी क्या कहलाती है? और सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी आपको 3 तरीके की बताई थी मैंने, अगर आपको ध्यान हो। कौन कौन सी होती है मैम? एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है ऑप्टिकल और एक होती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो CD कौन सी कैटेगरी में आती है? CD कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल। और CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क हमें मुख्य रूप से 2 तरीके की दिखती है, एक होती है CD रोम और एक होती है CD रीड राइट। ठीक है, और कैसी मेमोरी है मैम? ऑप्टिकल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। राइट आंसर हमारे पास ए, कॉम्पैक्ट डिस्क बन जाएगा। ऑप्टिकल मेमोरी के अदर एग्जाम्पल्स को अगर हम लिखना चाहें तो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप लोगों को कुछ अदर एग्जाम्पल्स समझने आए तो अदर एग्जाम्पल्स जैसे कि CD तो हो गया,
साथ ही डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और आप लोगों की और कौन सी होती है भाई, अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, क्लियर। चलो इसे लिखो गाइस। कंप्यूटर डिस्क ऐसी कोई डिस्क नहीं होती, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, डन। अगला सवाल लिख लिया होगा आपने इसको। चलें आगे। ओके, कहते हैं AMD स्टैंड फॉर व्हाट? एडवांस माइक्रो डिस्टेंस एंड मैन्ड डैम। ये क्या लिखा भाई? ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइस। गाइज ये होता है आप लोगों का AMD, यानी कि डिवाइसेस की बात कर रहा है आप लोगों से जो उच्च तरीके से चलते हैं, जो कंप्यूटर्स मार्केट्स के अंदर सेल होते हैं, छोटे साइज के भी हैं और बेहतर परफॉर्मेंस जो है वे दे रहे हैं। तो एडवांस माइक्रो डिवाइस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? राइट आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस कुछ नहीं होता। देखो क्या बात करता है आप सभी से, पूछ रहा है CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड भी बोलते हैं और रिकॉर्डेबल भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ए। अभी हमने जाना भी सही है ना, अभी हमने जाना भी सही। ये कैसा टाइप है? ये टाइप है आप लोगों का ऑप्टिकल मेमोरी का। ठीक है, किसका प्रकार है? ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार हो जाता है भाई। ठीक है, कलर डेटा रिंग कुछ नहीं है, कलेक्शन डेटा रेडियम ये भी कुछ नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो OMR स्टैंड फॉर, देखो वापस से अगर मैं बात करूं तो ये किस में आ रहा है मैम? ये आ रहा है आपका मेमोरी में, है ना। और क्या है मैम? एक डिस्क है जिसके अंदर हम अपना डेटा, ऑडियो भी वीडियो भी रख रहे हैं। ठीक, OMR क्या होता है मैम? OMR एक इनपुट डिवाइस है क्या? ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस में कैसा डिवाइस है मैम? स्कैनिंग, यानी कि क्या करता है? स्कैन करता है। स्कैन कैसे? यानी कि OMR को समझे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्नाइजेशन भी बोला जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये क्या होता है मैम? एक हम कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस जो आप क्या करते हो, जो आपकी राइटिंग को बेसिकली शीट्स को स्कैन कर ले। एग्जाम्पल अगर हम समझे, जब हम ऑफलाइन पेपर देकर आते हैं, है ना, पेपर देकर आते हैं ऑफलाइन, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर आप सभी का बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल कि आपके पास शीट मिलती है आपको। इस शीट में आप लोग देखते हो कि आपके पास 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 सवाल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है A B C और D। ठीक है, अब आपको क्या होता है? सर्कल को फिल करके आना होता है। ठीक, तो ये इसको रीड करती है आपके आंसर्स को, ये रीड करने वाली मशीन है। ठीक है जी, जैसे आपका आंसर है ए का डी और आप सही करेक्ट करके आए हो, तो फिर इसमें से लाइट पास ऑन नहीं होएगी, तो ये लाइट पास करवाती है मुख्य रूप से। ठीक है, अगर आप इसको गलत भर के आए हो तो गलत यहाँ से लाइट पास बाकी सबसे हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ इस आंसर को आपने गलत करा है। ठीक है, वो आप जो मार्क करके आते हो उस पर होता है इसका काम। ये क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप नीचे एक टेक्स्ट भी लिख कर आते हो, अगर आपको ध्यान है तो आप नीचे टेक्स्ट भी लिख कर आते हो, अपना नाम और अपना सेंटर लिख के आते हो, नेम भी लिख कर आते हो, पोस्ट भी लिख कर आते हो, जहाँ सेंटर आया उसका नाम भी लिख कर आते हो। तो इसको कौन रीड करते हो? और इसको, ये वाली जो चीज़ है इसे रीड करा जाता है OMR द्वारा। OMR क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, जो इनपुट डिवाइस है। और ये जो आपका करेक्टर है ना, करेक्टर को रीड करने वाला ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कहलाता है OCR। दोनों ही स्कैनिंग डिवाइस हो जाते हैं। और अगर बात करें अदर एग्जाम्पल्स की, तो अदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं स्कैनिंग डिवाइस के?
अदर एग्जाम्पल्स आप लोगों के MICR भी है और बारकोड रीडर भी है, ठीक है। एक OCR भी है, एक QR कोड भी है, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसे लिखो कॉपी में। लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बोल दूंगी, अभी फिलहाल आप फोन से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई अमित, गुड आफ्टरनून हो गई है। क्लियर? चलें आगे। चलो अगला, LAN, लैन स्टैंड फॉर व्हाट? लैन क्या है मैम? हमने पढ़ा था इसे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर। क्या है? एक आप लोगों का नेटवर्क है ना, और इसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लिमिट एंड नोटिस, नन ऑफ द अबव। ये नीचे के तो कोई भी आंसर सही है ही नहीं। इसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे आसपास का क्षेत्र होता है। एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क दे रखा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अब आप देखते हो ना, जैसे कि ये ऑफिस की एक बिल्डिंग है, इसमें आप देखते हो फ्लोर वाइज बहुत सारे ऑफिसेज हैं, इसमें 10 फ्लोर हैं, तो जरूरी नहीं कि 10 की 10 एक ही। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, एक X नाम की बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को अगर हम समझें तो इसके अंदर संस्कृति का भी ऑफिस है, ठीक है। संस्कृति के ऑनलाइन विभाग का अलग कर रखा है, ऑफलाइन का, संस्कृति के ऑफलाइन का अलग है, ठीक है। जहां आप लोग एडमिशन लेने आते हो संस्कृति में, ठीक है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी कंप्लेंट्स करते हो, अगर आपको कोई कंप्लेंट्स है, यहाँ पे बुक्स का डिपार्टमेंट है, तो हर एक फ्लोर को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल, तो जो काम जिस फ्लोर पर हो रहा है उसी पे ही होगा। अब एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक और कंपनी है, इसमें क्या है, एक सॉफ्टवेयर की कंपनी का फ्लोर है, एक आप लोगों की हार्डवेयर की कंपनी का फ्लोर है, एक आप सभी का, अगर हम बात करते हैं टेक से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन सेल से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी क्या है, फ्लोर्स हैं, और उन फ्लोर्स में क्या है, अलग अलग काम हो रहा है। अब अलग अलग कंपनी है, X कंपनी थी, Y कंपनी थी और Z कंपनी थी, इनका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, इनका इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये अपने अंदर जो नेटवर्क फ्लो करवा रहे हैं वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, या फिर एक एरिया के अंदर लिमिटेड रेंज के अंदर जो आपका नेटवर्क फ्लो हो रहा है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो हमने और क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैन, वैन और पैन भी, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ा था कि बहुत सारे लैंड्स को मिला दो तो मैन बन जाता है, फिर बहुत सारे मैन और लैंड को मिला दो तो क्या बन जाता है मैम, वैन बन जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या बन जाता है जी, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। हम इसमें एग्जांपल देते हैं इंटरनेट का। पैन क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ, है ना, जो आपका छोटा सा नेटवर्क होता है, कुछ रेंज तक में ही आपको मिलता है। तो ये आपका क्या है, नेटवर्क से जुड़ा है। इसमें मैंने आप लोगों को टोपोलॉजीज भी बहुत सारी पढ़ाई थी, है ना, रिंग, मैश और स्टार, ये वाली टोपोलॉजीज करवाई थी ना। अच्छा, इसके बाद आता है www। ये किससे जुड़ा है मैम, ये इंटरनेट से जुड़ा है, ठीक है। किससे जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा सवाल है। और www को समझा जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स, वर्ल्ड वाइडर वेब्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। ये खुद क्या था, ये फर्स्ट वेब ब्राउजर था। क्या है जी, फर्स्ट वेब ब्राउजर है। फर्स्ट वेब ब्राउजर जिसको किसके द्वारा बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली द्वारा, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। बट इंटरनेट खुद कैसे आया था मैम, सबसे पहले आया आरपा नेट, है ना, यूएस का जो मिलिट्री था वो लेकर आया। उसके बाद इसने क्या लगाई, इसके अंदर जोड़ी TCP IP,
यानी कि प्रोटोकॉल्स को जोड़ा। प्रोटोकॉल्स जोड़ने के बाद आप लोगों का क्या बना मैम, इंटरनेट। और भारत में जो इंटरनेट लाया वो कौन था भाई, बताना, BSNL या फिर VSNL, ये भी बताइएगा। ARPANET का फुल फॉर्म पूछ ले तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको। अच्छा, बाकी नेट बोले तो नेटवर्क, नेट बोले तो नेटवर्क। ठीक है, 1969 के अंदर ये आता है। इसके बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं इस पे और ये इंटरनेट बन जाता है। ठीक है जी, चलो आगे चलें, इसे लिख लो गाइस। अच्छा, आज आपकी क्लास हो रही है और कल फ्राइडे को आपकी क्लास होएगी और सिलेबस मतलब जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन करवाने थे करीबन 10 वो भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्राइडे आपकी कल लास्ट क्लास होएगी मेरे साथ, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपकी पिछली वाली जो क्लासेस है उन्हें आप सब एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला स्टैंड बात करते हैं टीबी। ये कहाँ से आया मैम, ये टर्म है एक मेमोरी, है ना, वहाँ से उठकर आया है। मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है मैम, बिट होती है। क्या होती है, बिट। या तो वो क्या होगी, या तो वो 0 होगी या तो वो फिर 1 होगी, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब क्या होगा मैम, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होगा, ऑन। ठीक है, ऑफ और ऑन। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी को बोला जाता है फॉल्स और इसको कहा जाता है आप लोगों का ट्रू। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, अगर आपके पास 0 है तो आप बोलोगे इसको कि 1 बिट है। अगर आपके पास 1 है बिट में ही तो आप बोलोगे ये भी 1 बिट है, चाहे 1 हो चाहे 0 हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास 2 आ जाए तो आप बोलोगे ये 2 बिट्स का है। अगर आपके पास ये 3 आ जाए, कुछ किसी का भी मिक्सचर, तो आप बोलना 3 बिट का है। ऐसे ही आपके पास 4 आ जाए तो आप बोलना मैम ये 4 बिट का है। और 4 बिट को और क्या कहा जाता है, 1 निबल। क्या कहा जाता है, 4 बिट को कहा जाता है आपका 1 निबल। 1 निबल के बाद आपके क्या होते हैं, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद आपका केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी आता है। और टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। क्या होता है जी, टेराबाइट। तो सबसे छोटी इकाई क्या है मैम, बिट है। बिट के बाद सब उससे बड़ी बाइट हो जाती है। बाइट से बड़ी आप लोगों के पास केबी, किलो बाइट हो जाती है। केबी के बाद आपके पास क्या हो जाती है, एमबी, एमबी के बाद आपके पास जीबी और जीबी के बाद आपके पास टीबी। टेराबाइट इसे हम लोग कहते हैं। ऐसे ये सीक्वेंस में चलती रहती है भाई। ठीक है, राइट आंसर बी। टीना बी बाइट, टीम बाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट आंसर आपका बी। ठीक है, लिखो इसे। क्लियर है यहां तक? ठीक है गाइस, चलो आगे लिखते हैं और आगे समझते हैं। ये क्या सवाल आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस कहाँ से आया है मैम, कहाँ से आया मैम, ये हमारे सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और हमें इससे मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, जब आप लोग मेमोरी पढ़ते हो ना टॉपिक, उसके अंदर आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, अगर आप देखोगे अपनी कॉपीज को खोलकर। तो ये क्या होता है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन आती है, कुछ टाइप होता सा दिखाई देता है, वो होता है बायोस, है ना। आप जब सिस्टम को डलवाते हो, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, विंडोज़ को जब डलवाते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो जब बायोस डाला जाता है, ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये आप लोगों का कहलाता है। एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो अपने आप रन करता है और बाकी फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है इसके ही बाद। ये याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए। क्लियर, देखो गाइस, इसको लिखिएगा।
ठीक है, चलो आगे चलें। अगला सवाल क्या बात करता है, शॉर्टकट बताइएगा कॉपी का। भाई देखो इतना आसान शॉर्टकट पूछा हुआ है। देखो कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं आप लोगों के, बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट्स हैं। अगर हम कंट्रोल बी को देखें तो ये होता है मैम बोल्ड। ठीक है, कैसे बोल्ड? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ए, ऐसे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि ए में इसी साइज का थोड़ा सा मोटा लिखूँ। दोनों में फर्क दिख रहा है गाइस आपको? ठीक है, ये बोल्ड हो गया। सी यानी कि मैं किसी चीज को कॉपी करना चाहती हूँ। ये सब कुछ सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी काम होगा ना सिलेक्टेड पार्ट पर ही करा जाएगा और पोर्शन पर करा जाएगा। जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सी कॉपी के लिए होता है, यानी कि आपने इसको पूरे को कॉपी कर लिया है। ए सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट कर लो सबको सब, या फिर सबका सब, सिलेक्ट ऑल। नन ऑफ द अबव कुछ नहीं, ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है अमित, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला कट बताओ भाई। कट आपको यहाँ से इसे रिमूव करना और किसी और जगह पेस्ट करना है। जब आप इसे कट करोगे तो क्लिपबोर्ड पर अपने आप ही आ जाएगा ये। ठीक, तो कट बोले तो आप लोगों का कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी कंट्रोल पी होता है, कंट्रोल एम आपका की होता है अगर आप वर्ड पर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पर आपको एक और न्यू शीट चाहिए, न्यू शीट की रिक्वायरमेंट है, तो आप कंट्रोल एम दबाओगे ना गाइस, तो आपके पास एक नई स्लाइड, शीट नहीं बोलोगे आप, स्लाइड बोलना गाइस, स्लाइड, तो नई न्यू स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड आ जाएगी। और आप बोलोगे कि आपको एक नई पावर पॉइंट ही चाहिए, न्यू पावर पॉइंट चाहिए, तो न्यू पावर पॉइंट के लिए आप दबाना कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, अभी ये क्या है आप लोगों का कंट्रोल एक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी का मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल गाइस क्या कहता है? अगला सवाल देखो, पेस्ट पूछ रहा है गाइस। देखो अगर हम कंट्रोल प्लस पी लिखें तो ये पेस्ट के लिए नहीं है, ये प्रिंट के लिए, ये याद रखना। और पेस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? इसे पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हबड़ा तबड़ी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो गलत जब होएगा जब ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान होगा तो गलत कभी भी नहीं होगा। पेस्ट कंट्रोल वी, ये सिलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, ये कॉपी होता है, और ये तो कुछ है ही नहीं। राइट आंसर ए। ठीक है, अगला कहता है बोल्ड। अभी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। बोल्ड एक ऐसा लिखा है, एक बोल्ड थोड़ा सा ऐसा लिखा है, तो आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हो। थोड़ा सा मोटा है तो अक्षर को क्या कर देना, थोड़ा सा मोटा खिला पिला देना, तरीका यही। कॉपी सिलेक्ट ऑल, है ना, नन ऑफ द अबव कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अगला हेल्प। फंक्शन की से क्वेश्चन आया है गाइस। कहां से आया है? फंक्शन की से क्वेश्चन। फंक्शन की से सवाल आपको देखने के लिए मिला है। ये फंक्शन की क्या कह रही है गाइस? ये फंक्शन की कह रही है कि मैं क्या हूं, मैं कुछ स्पेशल कीज होती हूँ F1 से लेकर F12 तक के लिए। ठीक है, F1 से F12। अब वो बोल रहा है कि आप हेल्प कौन सी की से लेते हो, F1, F2, F3 या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप F1 से हेल्प लेते हो गाइस। ठीक है, F2 से आप रीनेम करते हो। ठीक है जी, F4 का इस्तेमाल आप अदर की भी करते हो, अदर की का भी यहाँ पे यूज करते हो, जैसे कि ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, तो करंट प्रोग्राम को और करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? F1। टोटल ये 12 कीज होती है, हर एक का टास्क अपना अपना होता है जी। ठीक है, चलो ये फाइल फोल्डर्स का नाम बदलने के लिए है। ठीक, अगला सर्च करना है आप लोगों ने, तो सर्च आप कौन सी फंक्शन की से करोगे? तो ये मैम क्या होगी, ये रीनेम हो गई। ठीक है, F4 भी बता दिया कि अकेले काम नहीं करेगी, ऑल्ट के साथ जब आप F4 को दबाओगे
तो आपका जो करंट ओपन प्रोग्राम है, करंट विंडो है, और जो ओपन प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ F3 जब आप प्रेस करोगे तो आप लोग सर्च कर पाओगे, कुछ अगर आपने ढूंढना है तो सर्च। ठीक है, राइट आंसर क्या है आप लोगों का? बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके ओके, कहते हैं रिबूट करने के लिए आप क्या, कौन सी की को प्रेस करते हो? रिबूट की आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। कहता है आप सभी से ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट डिलीट, डिलीट या फिर नन ऑफ द अबव। बताइएगा गाइस इसका क्या आंसर बनेगा? सिंपल सा बोल रहा है कि आप जरा डिलीट करके बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? देखो रिबूट कैसे होता है, अगर आप फंक्शन की से करोगे तो बूटिंग का प्रोसेस जो डन होता है वो F8 के साथ होता है। ठीक है, बट अगर आप शॉर्टकट पूछ रहे हो तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये आपके रिबूट का है। ठीक है, किसके लिए? ये आपके रिबूट के लिए है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल क्या बात करता है? बोलता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है गाइस? ये सिंपल लिंक, इसके नाम के आगे हाइपर लगा दिया है। ठीक है, कैसा होता है? जो आपके नॉर्मल लिंक्स होते हैं, लिंक्स कैसे होते हैं? मोस्टली आप लोगों के ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, और ये ब्लू कलर के लिंक जो होते हैं ऐसे होते हैं, HTTP ऐसे करके कॉलन लगा होता है, इनके नीचे अंडरलाइन भी होती है। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस जी क्या होता है? गो टू की होती है। के का कुछ नहीं होता, नन ऑफ द अबव, ये भी आप लोगों का सही नहीं है। राइट आंसर आप लोगों का ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लिख लो गाइज इसको भी कॉपी में। ठीक है, चलो फिर कहता है गो टू मेन्यू इन MS वर्ड। तो अभी अभी बताया गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगर हम बात करें गो टू, इसी के साथ बात करें कंट्रोल ए आपका सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। बी आपका बोल्ड के लिए। ठीक है, नन ऑफ द अबव कुछ नहीं है। ठीक है, अगला व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। गाइस बताओ, अभी बताया जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो पावर पॉइंट पर। ठीक है, ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। या तो आप नई स्लाइड एंटर करना चाहते हो, तब आप क्या करना, आप इसको ही दबा देना कंट्रोल प्लस, अच्छा है ही नहीं, कंट्रोल प्लस M को प्रेस करना। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, कंट्रोल प्लस M इसका आंसर होगा। तो आप चाहते हो एक नई शीट आ जाए ना यहाँ पर, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल M प्रेस करोगे, यहाँ पे एक नई शीट आ जाएगी। या फिर आप इनके बीच में भी कहीं रखना चाहते हो तो अपना माउस यहाँ रखिएगा और यहाँ पर आप एंटर मारोगे ना, जब कंट्रोल प्लस M लिखोगे तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी और यहाँ पे अपने आप फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप एक पावर पॉइंट ओपन है आप लोगों की, इस प्रकार ये शीट है जिस पर आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, एक और चाहते हो तो आप क्या करोगे? एक और आप लोग जो पावर पॉइंट चाह रहे हो उसके लिए कंट्रोल प्लस N लगाना। ठीक है, तो कंट्रोल इंसर्ट नहीं, कंट्रोल N क्या है मैम? ये आपकी न्यू पावर पॉइंट के लिए, PPT के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव बनेगा और क्या बनेगा? कंट्रोल प्लस M बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कंट्रोल प्लस M बनेगा। अगला ASCII स्टैंड फॉर ASCII। देखो क्या था इसकी, अगर हम हिस्ट्री के बारे में समझते हैं तो जब कोड्स बनाए गए, जैसे हम जानते हैं आज अल्फ़ाबेट A है, B है, C है, D है, तो इनके लिए डेडिकेटेड नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, इस तरीके के नंबर जो हैं वो दे रखे हैं, आपके डेडिकेट कर रखे हैं। तो जैसे कि कंट्री है एक, फॉर एग्जांपल जापान। ठीक है, एक है आप लोगों की USA, एक है इंडिया। ठीक है, तीन कंट्रीज क्या कर रही हैं? अब ABCD तो हर जगह ये यूज़ होती है, कहीं दूसरी तो यूज़ होती नहीं। तो एक के लिए इसने स्टैंड लिया 0 1 1 1 1 ऐसे। ठीक है,
इसने ए बताया कि मैं केवल 0 देना चाहता हूँ, इसने ए को बताया मैं 0 और 1 देना चाहता हूँ। तब आपने इंडिया से जापान में मैसेज करा है, जापान वालों ने यूएसए में मैसेज करा है, यूएसए ने वापस इंडिया में मैसेज करा, तो इससे क्या होगा, इससे मिसमैच होगा। हाई लिख के आप भेजोगे, पता नहीं क्या ऊट पटांग चला जाएगा। हाई लिख के भेजोगे, कुछ बाय दिखा दे कहीं, क्योंकि कोड मैच नहीं हो रहे थे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक कमेटी बैठी थी, उसके बाद क्या होता है, वहाँ डिसाइड किया गया था कि जिससे सबसे आसान और खूबसूरत कोड है ना, वो क्या किए जाएंगे, वही कंसीडर किए जाएंगे, और वो यूएसए देश निकला था। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बिल्कुल सही। अगर आपको इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करनी है तो कोड सबके आपके एक जैसे रहेंगे। आसान कोड्स को लिया गया था आप लोगों का। राइट आंसर ए, बाकी कुछ नहीं बनता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। ठीक है जी, इसको लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। कहते हैं ALU स्टैंड फॉर, कहाँ से आया ALU? मैम कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आया कहाँ से है मैम? तो ये आया CPU से, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट बताए थे, एक बताया था ALU, एक बताया था CU, एक बताया था मेमोरी, और मेमोरी को फिर अलग से तोड़कर बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो ये ALU क्या होता है मैम? लॉजिकल और मैथ्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए लाया गया है। लॉजिकल और अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये आप लोगों का अर्टूर लॉग यूनिट नहीं, आप लोगों का आर्मटूर नहीं भाई, ये भी नहीं है। तो अगर हम बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यानी कि आप लोगों के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद आप लोगों के लॉजिक की बात हम करते हैं तो ये आप लोगों के ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन टू, है ना, इन सब के लिए जो है वो लाया गया था, ठीक। ये लॉजिकल फंक्शंस हो जाते हैं आपके, ठीक। अच्छा, अ टेप ड्राइव ऑफ अ डैश असेस टू द डेटा। टेप ड्राइव, देखो ये कहाँ से आया, ये टर्म आई है मेमोरी से, और मेमोरी में भी कौन सी मेमोरी से? तो सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको 2 तरीके की चीज़ें बताई थी, एक होता है सीक्वेंशियल असेस और एक होता है डायरेक्ट असेस, बताया था। सीक्वेंशियल असेस, ठीक है, और एक बताया था मैंने आपको डायरेक्ट असेस, ठीक है। सीक्वेंशियल टर्न बाय टर्न चलता है, टर्न बाय टर्न। टेप ड्राइव का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल चलता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट को रैंडम भी बोलते हैं, कि आप एक के बाद एक ही गाना प्ले कर सकते हो, इसमें आप कोई भी चीज़ कहीं से भी प्ले कर सकते हो। एग्जाम्पल यही दिए थे, ठीक है। अगला, रिमूविंग अ वीडियो प्रॉपरली रिक्वायर व्हाट? क्या कहलाएगा भाई? अगर आपको कोई रिमूव करनी है वीडियो तो आप प्रॉपरली तरीके से किसका इस्तेमाल जो है वो करोगे? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या इसका आंसर बनेगा? बताइए। अगर आप परमानेंटली ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीटिंग का बटन और डिलीट जो है वो प्रेस करेंगे। राइट आंसर डिलीट। अनइंस्टॉलिंग तो भाई आप कोई एप्लीकेशन को और सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, है ना? क्लियर है? CU इज अ पार्ट ऑफ, अभी यहाँ देखो, यहाँ बताया मैंने आपको, CU कंट्रोल यूनिट होता है, टाइम मैनेजमेंट का काम करता है, CPU का पार्ट है। पार्ट ऑफ CPU क्या करता है? CU अगर हम बात करें इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और ये क्या कंट्रोल करता है? ऑल फंक्शन और ऑल मैनेजमेंट, ऑल मैनेजमेंट ऑफ योर कंप्यूटर। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। अगला सवाल, ALU इज अ पार्ट ऑफ, देखो अभी अलग से वो पूछ रहा था, अब ALU पूछ रहा है तो वो CPU का ही पार्ट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और दिस इज नोन एज द चिप कॉल्ड,
हम इसको क्या कहते हैं मैम? इसको बोलते हैं चिप, इसको बोलते हैं माइक्रोचिप। किसकी बनी होती है मैम? मुख्य रूप से हम देखते हैं सिलिकॉन की बनी होती है, गैलियम की, आर्सेनिक की बनी हुई होती है जी। ठीक है, राइट आंसर आपका सीपीयू। ठीक है, अगला क्या कहते हैं? ALU इज अ पार्ट ऑफ, भाई वापस आ रहा है क्या ये सवाल? 25 दो बार आ गया, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, आगे चलते हम। ये हमारा रिपीट हो गया है, ठीक है। चलो अगला, www.testonet.blogspot.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गाइस ये ब्लॉगिंग होती है। क्या होती है? एक ब्लॉगिंग होती है, दूसरी ब्लॉगिंग होती है। एक वी होता है, एक बी होता है, दोनों में ही क्या है? अंतर होता है। तो दिस इज नोन एज ब्लॉगिंग, BLOGING, है ना, ये वाला ब्लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, फेसबुक पेज, ये नहीं है कोई फेसबुक का, तो इसके पीछे जो आप लोगों का क्या है, हम ये कह सकते हैं जो इसका पार्ट होता है अलग से, वहाँ पे फेसबुक दिखाई देता हमें। ठीक है, फिर वेबसाइट नहीं, ऐसे कोई वेबसाइट तो नहीं है ये, नन ऑफ द अबव भी ये सही नहीं है, राइट आंसर आपका ब्लॉग हो जाएगा। कह रहा है PROM, EPROM, EEPROM आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, कल इस सवाल को मैंने करवाया है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रोम के हैं। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसको हम बोलते हैं गैर नाशवान, साथ ही हम बोलेंगे एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है जी, ये याद रखना, क्लियर है। रैम नहीं है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क एक हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी है जो परमानेंट में ही एग्जाम्पल अपना देती है। ठीक है, देखो इसे, चलो SRAM स्टैंड फॉर SRAM क्या है मैम? ये आया है प्राइमरी मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी जिसको आप लोग क्या बोलते हो मैम? जिसको आप कोर मेमोरी कहते हो। क्या कहते हो जी? जिसको आप लोग कोर मेमोरी के नाम से जानते हो। और कोर मेमोरी की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आता है कि प्राइमरी मेमोरी में आपकी दो मेमोरीज हैं, रैम है और रोम है, रैम है और रोम है। तो ये बात कर रहा है रैम की, तो रैम में हमारे पास SRAM आता है, स्टैटिक रैम क्या बोलते हैं, और एक आता है DRAM, डायनेमिक रैम। तो SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं हम इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ठीक है, चलो आगे। iMac इज द नेम ऑफ, गाइस व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन? क्या है ये? मशीन का नाम हो जाता है, प्रोसेसर नहीं, मॉडेम नहीं। मॉडेम मैंने आपको बताया था, मॉडेम क्या है? एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस है ना, यहाँ लिखते हैं। मॉडेम क्या है मैम? मॉडेम जो है वो आप लोगों का एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन का काम ये करते हैं आप सभी का। ठीक है जी, ये याद रखना है हम सबको। ठीक, क्लियर? ओके। रैश मेमोरी इज, रैश मेमोरी कौन सी मेमोरी है भाई? रोम। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये मुझे लग रहा है गलत आया है सवाल। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। रैश नहीं है, ये फ्लैश मेमोरी होगी गाइस। फ्लैश मेमोरी ये आप लोगों की कहलाएगी, रैश मेमोरी नहीं कहलाएगी। फ्लैश मेमोरी इज अ व्हाट? फ्लैश मेमोरी अगर हम बात करते हैं, रोम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो फ्लैश मेमोरी आपके रोम का भाग हो जाता है रीड ओनली मेमोरी।
हार्डवेयर को हम लोग टच और फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग ना तो टच कर पाते हैं, कल सवाल लगाए हैं बहुत सारे, ना ही फील कर पाते हैं। ये प्रोग्राम्स होते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ आप लोग पी रोम, रोम, ईपी रोम, ईपी रोम पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अगला, प्लॉटर इज एन व्हाट। प्लॉटर कहाँ से आया गाइस? मैम डिवाइसेस से क्वेश्चन आया है। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाए थे, ठीक है, तो मैंने आपको प्लॉटर भी बताया था। मैंने क्या बोला था? बड़ा भाई है प्रिंटर का, है ना। क्या बताया था इस तरीके से कि एक बड़ा भाई है प्रिंटर का, है ना, ये बताया था। अब प्रिंटर का बड़ा भाई है मतलब कि क्या मैम? जो प्रिंटर काम करता है वैसे ही, बट बिग प्रिंट्स देता है। क्या करता है? बिग प्रिंट देता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास बड़े बड़े नक्शे होते हैं, बड़े बड़े मैप होते हैं। तो वो बड़े बड़े मैप्स को जो प्रिंट करवाते हैं ना, वो किस पे होते हैं? वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, जो जैसे चार्ट पेपर हमारा एक, जिसपे हम छोटे में ड्राइंग करा करते थे। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है गाइस। ठीक है, क्या है? आउटपुट डिवाइस, हम इसको जानते हैं। आउटपुट डिवाइस के और एग्जाम्पल लिखे जाएं तो आउटपुट डिवाइस के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, प्लॉटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं गाइस। इनपुट की एग्जाम्पल्स की बात करें या आउटपुट के हो गए इनपुट एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ये लाइट पेन जो हाथ में है, जिसे स्टाइलस भी बोलते हैं, मतलब वैसे इन जनरल कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझते हैं तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सभी प्रकार के, है ना, जो भी पीछे बताए हैं मैंने आपको, सभी प्रकार के, MICR, OCR, आपका OMR, QR, बारकोड, ये सभी। ठीक है, इसे लिख लो। और अगर आपसे बोथ पूछे कौन सा डिवाइस दोनों है, तो आप बोलना बोथ है मॉडेम। ठीक है, माइक भी लिख लेना आप। ठीक है, टू रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। भाई अभी अभी हमने पढ़ा है, फोल्डर और फाइल्स का नाम आप लोग F2 से चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो फाइल फोल्डर्स के नाम को। ठीक है, F1 किसके लिए होता है मैम? हेल्प के लिए। F3 किसके लिए होता है? सर्च के लिए। टोटल कितनी कीज होती हैं? 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक के लिए। ठीक है, अगला, अनडू इज डन बाय। एक होता है अनडू और एक होता है रीडू, है ना। एक क्या होता है आपका अनडू और एक होता है आप लोगों का रीडू। अगर अनडू की बात करें तो आप लोग दबाते हो Ctrl+Z, और रीडू की बात करें, अनडू ये हो गया, रीडू आप लोगों का क्या होता है मैम? Ctrl+Y, वापस से पुनः, जैसे आपने कोई काम कर दिया, अब वापस से आपको चेंजमेंट चाहिए, नहीं यार वैसे ही अच्छा लग रहा था जो मैं पहले कर रहा था और कर रही थी, तो मैं अनडू कर दूंगी। और मैं बोलूँगी यार सेकेंड टाइम वाला अच्छा लग रहा था, रीडू भी कर सकती हो, तो अनडू रीडू कर सकते हो आप लोग Ctrl+A सिलेक्ट करने के लिए। क्या भाई? सिलेक्ट करने के लिए। रीडू मैम Ctrl+Y, है ना, अभी अभी हमने जाना। Ctrl+B इज यूज फॉर बोल्ड मैम, है ना, CTRL लिखते हैं शॉर्ट में, इटैलिक CTRL+I।
और ये आपको ऐसा सा भी दिखाई देगा। कल भी मैंने आपको शायद से समझाया था इस वाली चीज़ के ऊपर। नेम कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा अजय, एक लिखा ऐसा अजय, ठीक है, एक लिखा मैंने ऐसा एक अजय। तो तीनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। एक मैंने अजय लिखा ऐसा, सारे समझ लेना गाइस, ठीक है। ये है सिंपल, आपने लिखा है ना, रेगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये आपका इटैलिक, जहाँ आप कंट्रोल प्लस आई लगा देते हो। एक है ये बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी लगा देते हो। एक ये अंडरलाइन है, तो कंट्रोल प्लस यू लगाते हो आप इसमें, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे, कंप्लीट हो गए हैं, है ना। आपसे हम मिलेंगे कब, वापस से मिलेंगे एक बार और कल, और कल के बाद फिर आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। कल एक और हम सेट जो है वो लगाने की प्रॉपर तरीके से कोशिश जो है वह करेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी एक बार बता भी दीजिएगा ज़रूर, उसके बाद मैं अपने सेशन को क्लोज करती हूँ, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से कल 12:30 बजे, जो हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है।